अब बात ब्यूरोक्रेसी के ईमानदार और चुनिंदा अफसरों की, जिनको साइड में डाल दिया गया था। ऐसा लगता था कि सरकार उनसे नाराज है या उनकी मुख्यधारा में वापसी होना मुश्किल है। लेकिन अभी जो पिछले दिनों आईएएस अफसरों की तबादला सूची आई, उसने एक उम्मीद जगाई। उसने कई सारे ऐसे चेहरों पर मुस्कुराहट लाई है, उनका मनोबल बढ़ाया है, जो अपनी ईमानदारी के लिए प्रदेश में एक नई पहचान बना चुके हैं। वो आज की तारीख में ब्यूरोक्रेसी के चमकते सितारे हैं। वो जिलों में पहुंचे हैं, उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं और वो अपने प्रदर्शन के दम पर इसको साबित करने का मादा भी रखते हैं। कहा जाए तो उनकी ईमानदारी अब धीरे धीरे प्रदेश में पहचान पा रही है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको इसकी सजा भी, इसकी कीमत भी पिछले कुछ सालों में चुकानी पड़ी है। लेकिन उनका बेदाग रहना, उनका निष्पक्ष होना, जो उनके रास्ते का रोड़ा बना था, अब वही इनाम का कारण भी बना है। हालांकि सरकार ने उनकी सालों बाद सुधि ली है, लेकिन आज चर्चा जरूरी हो गई है। इस सूची में सबसे पहली चर्चा अरविंद सिंह की। अरविंद सिंह 2015 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं, आईआईटी किए हुए हैं, ईमानदार अफसर हैं, पूरी तरह से ईमानदार हैं, 100% वाले ईमानदार हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से वो राजस्व परिषद में सजा काट रहे थे। क्यों? जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। आपको याद होगा कि सरकार ने एक छांगुर गैंग का खुलासा किया बलरामपुर में। उस पर बहुत ढोल पीटा गया, वाहवाही लूटी गई। ये अरविंद सिंह ही बलरामपुर के डीएम थे, जिन्होंने छांगुर गैंग पर कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट दी थी और ये कहा कि इसमें पुलिस कर्मियों की साठगांठ है, मुकदमे दर्ज किए जाएं, धर्मांतरण हो रहा है, बच्चियों का अपहरण हो रहा है। लेकिन उस समय तत्कालीन एसपी ने डीएम की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की। शासन ने भी डीएम की रिपोर्ट को संज्ञान नहीं लिया। उल्टे अरविंद सिंह को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया था और इसी के चलते उनको अपना डीएम पद गंवाना पड़ा। वो पिछले 2 साल से राजस्व परिषद में अपनी ईमानदारी और अपनी काम की सजा काट रहे थे। लेकिन देर से ही सही, अब उनको फिर से एटा जिले का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। अरविंद 100% ईमानदार अफसरों में हैं। एक जज्बा लेकर आए थे और कहा जाए तकनीकी रूप से दक्ष हैं, ईमानदारी की कदर करते हैं, जनता के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। वो जब सीडीओ थे लखीमपुर में, तब कोरोना के दौरान उन्होंने ऐसी पीपी किट बनवाई थी जो निःशुल्क लोगों को वितरित हो रही थी। जो लोग हजारों रुपया खर्च नहीं कर सकते थे, उनको उन्होंने हजारों की संख्या में पीपी किट बांटकर जीवन दान दिया। तो अरविंद उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की एक नई उम्मीद है और इस उम्मीद की लौ को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से जलाया है। दूसरा नाम है 2015 बैच के आईएएस अधिकारी हैं आलोक यादव का। आलोक यादव 11 साल से नौकरी में हैं, लेकिन उनको उनके नाम के आगे जो यादव लगा है, उसकी वजह से जिले में डीएम बनने का कभी मौका नहीं मिला। वो 2022 से झांसी प्राधिकरण के वीसी बनाकर रखे गए, 4 साल हो गया। लेकिन अब सरकार ने उनके सम्मान को भी लौटाया है और उन्हें शामली जिले का डीएम बनाया है। आलोक के बाद नंबर आता है 2001 बैच के वरिष्ठ आईएएस अफसर शशिभूषण लाल सुशील का। शशिभूषण लाल सुशील बहुत लंबे वनवास पर रहे। मायावती सरकार के समय से ही उनकी गाड़ी पटरी से उतर गई। उसके बाद से वो लगातार महत्वहीन पदों पर रहे। सरकार ने उनकी ओर पलटकर कभी देखा नहीं। वो सचिव बने, फिर उनको देवीपाटन मंडल का कमिश्नर बना दिया गया। लगभग 15 सालों का वनवास काटकर अब वो मुख्य धारा में लौटे हैं और सरकार ने शशिभूषण लाल सुशील को उत्तर प्रदेश में एमएसएमई विभाग का लघु उद्योग निगम का प्रमुख सचिव बनाया है। प्रमुख सचिव रैंक में शशिभूषण लाल सुशील प्रमोशन तो काफ़ी पहले पा गए थे,
लेकिन उनको लाया नहीं जा रहा था। उनके साथ ही अजय कुमार शुक्ला आज की तारीख में प्रमुख सचिव सहकारिता हैं। अब सुशील को मौका मिला है शासन में आकर मुख्य धारा में काम करने का। तो जिन अफसरों की किस्मत रूठी हुई थी, आप देखिए एक एक करके वो वापस आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2016 बैच के आईएएस अधिकारी इंद्रजीत सिंह को सुल्तानपुर का नया डीएम बनाया है। इंद्रजीत सिंह लखनऊ के नगर आयुक्त रहे हैं। नगर आयुक्त रहने के दौरान उनके कपड़ों पर कीचड़ का एक छोटा सा भी दाग नहीं लगा। इंद्रजीत इस कदर ईमानदार हैं कि वो घूस में किसी की चाय भी नहीं पी सकते हैं। हाँ, उनके दरवाजे जनप्रतिनिधियों के लिए, जनता के लिए हरदम खुले हैं। वो नगर आयुक्त के तौर पर सुबह से उठकर रात तक काम करने की उनके पास अनुभव है, प्रैक्टिस भी है। वो घबराने वाले अफसरों में से नहीं हैं। उम्मीद है कि वो जिले में डीएम के रूप में भी वैसी ही छाप छोड़ेंगे जैसी उन्होंने लखनऊ में नगर आयुक्त के पद पर छोड़ा था। यानी कि वो बेदाग छवि के अफसर हैं और जो उनको सेवा का मौका मिला है वो 100% रूप से जनता के लिए ईमानदारी से काम कर कर दिखाएंगे। इसी सरकार में इन अफसरों को गिराया भी गया, इनको कोसा भी गया और इनको इस बात का एहसास भी कराया गया कि तुम ईमानदार तो हो लेकिन व्यवहारिक नहीं हो, इसलिए तुम सजा काटो। तब हो सकता है कि जो जुनून लेकर चल रहे हैं वो थोड़ा कुछ व्यवहारिक हो जाएं, थोड़ा कुर्सी को बचाना सीख जाएं, थोड़ा समझौते करने लगें। कि जाते जाते हम आपको साहित्य में मुनव्वर राना साहब की कुछ लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे, क्योंकि देखिए जो ब्यूरोक्रेसी है, आईएएस अफसर है, उनको बड़ी सारी शक्तियां दी गई हैं, पावर दिया गया है, लेकिन जब इन्हीं शक्तियों का, पद का दुरुपयोग होने लगता है तो फिर गरीब जनता की योजनाओं का हक मारा जाता है, डाका पड़ता है, भ्रष्टाचार फैलता है। आईएएस अफसरों को ये समझना चाहिए कि वो कोई टाटा, अंबानी, अडानी बनने के लिए नहीं आए हैं। उनके लिए 500, 1000 करोड़ रुपया उनकी ज़रूरत नहीं है। उनको इस प्रदेश में हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों का जीवन संवारना है। तो कई बार अपने यहाँ राजनीति में कहा भी लोगों ने कि भाई चोरी करो, डकैती ना डालो, इतना तो चल जाए, लेकिन अब पूरे खाने में लगोगे तो फिर कहाँ चल पाएगा। फिलहाल मुनव्वर राना साहब का आप ये शेर सुनिए कि साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे। शाम के वक्त परिंदे नहीं पकड़े जाते, बेजुबा हैं, इन्हें शाखों के हवाले कर दे। और ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, बच गया है तो इसे गरीबों के हवाले कर दे। और इस तरह किस्तों में मरना मुझे मंजूर नहीं, अब मेरे शहर को फौजों के हवाले कर दे। नमस्कार।